अब आप जिंदगी लगा रहे हैं। क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट नहीं आएगा, वो तो परमात्मा के हाथ में, प्रकृति के हाथ में, भाईचारे के हाथ में है। हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो जब हम पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, ये सारे साथी के लिए ये सारे साथी जिंदगी लगा रहे हैं, तो भाई अगर कल को कोई ये कहेगा कि हम दबाव डाल के कोई गलत फैसला करा लेंगे, स्वीकार करता है, उसका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। हम खुले हाथों से और बड़े दिल से उसका स्वागत करेंगे। अब आप एक चीज समझिए, एक बात समझने की है, ये मोर्चा कहां पहुंच गया, मोर्चे कहां जा चुका है मोर्चा, उसको हमें समझना चाहिए। देश में सबसे सर्वोच्च जो पद होता है संवैधानिक तौर पे, वो है राष्ट्रपति का। और वादा किया था तो पूरा क्यों नहीं हुआ और कहां तक पहुंचा, ये आप रिपोर्ट करिए आप। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे भी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान है और अर्थशास्त्रियों से भी मैंने बात करी है, एमएसपी गारंटी कानून के फायदे ही फायदे हैं। जितना आप किसान को दोगे, उसका 5 गुना होकर हमारी अर्थव्यवस्था में वापस लौट जा चुकी है। और आज हमने विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ कि कब कब किसकी सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी, उन प्रूफ के साथ, उन तथ्यों के साथ हमने एक चिट्ठी आज दोनों फोरमों ने माननीय राष्ट्रपति जी को भेजी। ठीक है, अपा जिंदगी लगा रहे हैं यार, कोई खेल नहीं है ये, कोई मजाक नहीं है। मैं देख रहा था इनमें से शायद ये साथी हैं, मेरे ख्याल बता रहे कि 3 महीने से घर ही नहीं गए। मैं उनका भी बताऊंगा आपको। अपा जिंदगी लगा रहे हैं। क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट नहीं आएगा, वो तो परमात्मा के हाथ में, प्रकृति के हाथ में, भाईचारे के हाथ में है। हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो जब हम पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, ये सारे साथी, अकेला मैं नहीं, ये सारे साथी जिंदगी लगा रहे हैं, तो भाई अगर कल को कोई ये कहेगा कि हम दबाव डाल के कोई गलत फैसला करा लेंगे या दबाव डाल के ऐसे लोगों के साथ हमें बैठा देंगे जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते, तो वो चीज संभव है नहीं। बाकी जो एसकेएम, नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के नियम कानूनों के अनुसार जो साथी एकता करना चाहे, हम बिल्कुल आगे होके एकता करने के लिए तैयार हैं। दिक्कत क्या है, माइक भी उनको देंगे, मंच भी उनको देंगे, मीडिया में भी उनको बैठाएंगे, लेकिन जो नियम है, जिस भावना के साथ ये आंदोलन चल रहा है, उन नियमों को, उन भावनाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई वो स्वीकार करता है, उसका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। हम खुले हाथों से और बड़े दिल से उसका स्वागत करेंगे। अब आप एक चीज समझिए, एक बात जो समझने की है, ये मोर्चा कहां पहुंच गया, मोर्चे कहां जा चुका है मोर्चा, उसको हमें समझना चाहिए। देश में सबसे सर्वोच्च जो पद होता है संवैधानिक तौर पे, वो है राष्ट्रपति का। दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का। पिछले 3 दिनों में देश के उपराष्ट्रपति 2 बार बयान दे चुके हैं। पहली बार उन्होंने क्या कहा कि जब देश का किसान परेशान है, तो हमारे जैसे लोगों को घरों में बैठ के नींद कैसे आती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास तेजी से किए जाने चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब तक किसान खुश नहीं होगा, किसी भी कीमत पे भारत विकसित नहीं बन सकता। चौथा, उन्होंने कहा कि 24 घंटे मेरे दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं। तो उसके जवाब में हमारी तरफ से भी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने बयान दिया। तो परसों माननीय उपराष्ट्रपति जी ने दोबारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वहां से एक किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का बयान आया है, जो संजीदगी से भरा है और बड़ा संयमित बयान है, ये उन्होंने मेंशन किया। एसकेएम, नॉन पॉलिटिकल और केएमएम का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने जो अगली बातें कही, वो बड़ी सोचनीय है। उन्होंने कहा, कृषि मंत्री वहां बैठे थे, कि कृषि मंत्री जी आप बताइए कि 2018 में आपकी सरकार ने इनसे क्या वादा किया था किसानों से, और वादा किया था तो वो पूरा क्यों नहीं हुआ और कहां तक पहुंचा, ये आप रिपोर्ट करिए आप ये। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे भी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान है और अर्थशास्त्रियों से भी मैंने बात करी है, एमएसपी गारंटी कानून के फायदे ही फायदे हैं। जितना आप किसान को दोगे, उसका 5 गुना होकर हमारी अर्थव्यवस्था में वापस लौट के आएगा, क्योंकि आप किसान की परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हो। इसके अलावा उन्होंने ये बात कही कि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में जाके ये कहते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कन्फ्लिक्ट का समाधान बातचीत से होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार अपने देश के लोगों से बात नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री जी, आप ये सोच रहे हो कि आप इनको बैठे बैठे थका दोगे और ये उठ के चले जाएंगे, तो आप गलतफहमी में हो। तो देश के दूसरे सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति इस बात पे चिंता जाहिर कर रहा है, इसका मतलब वहां तक ये बात जा चुकी है। और आज हमने विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ कि कब कब किस किस सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी, उन प्रूफ के साथ, उन तथ्यों के साथ हमने एक चिट्ठी आज दोनों फोरमों ने माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेजी है। और उम्मीद करते हैं, हम उस बात को गंभीरता से लेते हुए, जैसा उनके शब्दों में गंभीरता नजर आ रही है, वो केंद्र सरकार को आदेश देंगे, दिशा निर्देश देंगे कि आप इन किसानों की बातों को सुनिए और इनसे किए गए वायदों को पूरा कीजिए। तो अभी पूरा ध्यान हमारा तीनों मोर्चों की मजबूती पे है।
सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।